नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है क्यों श्री कृष्ण पीना चाहते थे अपने सबसे बड़े भक्त का चरण अमृत? आज की कहानी में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। उस वक्त देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। इस बात पर एक व्यक्ति सहमत नहीं थी। वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन की बात है, नारद मुनि भगवान कृष्ण जी से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान कृष्ण जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सर पकड़कर क्यों बैठे हैं? नारद मुनि की बात सुनकर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद जी बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई तो उपाय होगा। कृष्ण जी बोले, उपाय तो है। अगर मेरा कोई भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सरदर्द पल भर में ही ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी के मुख से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, सबसे बड़ा कृष्ण भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर को धोकर चरना अमृत पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने पड़ेगा और मुझे महापाप लगेगा। परंतु राधा जी को भी तो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सर में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और साथ में उसका उपाय भी बताया। ये सब सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण जी की बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची है।